वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएजी ट्यूशन सेंटर। आज की वीडियो में मैं बतलाने जा रहा हूँ त्रिकोणमिति जो वर्ग दशम क्लास से लिया गया त्रिकोणमिति है और इस त्रिकोणमिति को भारतीय भवन बुक का चैप्टर लिया गया है, जिसका यहाँ पे भारतीय भवन बुक का चैप्टर है प्रश्नावली 1 के बी। आज की वीडियो में प्रश्नावली 1 के बी के कुछ प्रश्न को मैं हल करके बतलाने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से प्रश्न इसमें बनते हैं और ऐसे प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाता है। यह जो प्रश्नावली 1 के बी है भारतीय भवन बुक से लिया गया है। इसमें जो प्रश्न है सारे प्रश्न त्रिकोणमितीय मान पे आधारित हैं। जितने भी प्रश्न है सारे प्रश्न क्या त्रिकोणमितीय मान पे आधारित है। तो चलिए मैं अब स्टार्ट करता हूँ और देखते हैं कि इसमें कितने प्रश्न को मैं हल करने में सक्षम होता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा प्रश्न लिखा गया है, ध्यान से समझिएगा। पहला प्रश्न मैं लेकर के चल रहा हूँ। पहला प्रश्न दिया गया निम्नलिखित में किसका मान 0 डिग्री के बराबर है। प्रश्न नंबर पहला के पहला दिया गया है। प्रश्न नंबर पहला के पहला है कि निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है। ठीक है, 0 के बराबर है। यहाँ पे दिया गया ऑप्शन कुछ दिए गए हैं, इसमें आपको बतलाना है कि निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है। ऑप्शन ए में दिया गया है sin 90 डिग्री, ऑप्शन ए में दिया गया sin 90 डिग्री, ऑप्शन बी में दिए गए हैं cos 90 डिग्री, ऑप्शन बी में दिए गए cos 90 डिग्री, ऑप्शन सी में दिए गए हैं cos 0 डिग्री, ऑप्शन सी में दिए गए cos 0 डिग्री, ऑप्शन डी में दिए गए tan 0 डिग्री, ऑप्शन डी में दिए गए हैं tan 90 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन डी में क्या दिए गए tan 90 डिग्री दिए गए हैं। यह प्रश्न जो कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान 0 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पे 0 के बराबर किसका मान आएगा इसको बतलाना है। जो भी 0 का मान इसमें आएगा उसको आपको क्या करना है, बतलाना है। जैसे sin 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो sin 90 डिग्री का मान 1 होता है। याद रखेंगे sin 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। इसके बाद में cos 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो cos 0 डिग्री का मान 1 होगा। और tan 90 डिग्री का मान क्या होगा, तो tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। ठीक है, tan 90 डिग्री का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है। कि 0 किसके बराबर आया, तो 0 किसके बराबर आया, cos 90 डिग्री के बराबर आया। ठीक है, 0 किसके बराबर आया, cos 90 डिग्री के बराबर आया। यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री हो जाएगा। cos 90 डिग्री इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, प्रश्न नंबर फर्स्ट के सेकंड है। फर्स्ट के सेकंड में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में किसका मान जो है √3/2 के बराबर है। निम्नलिखित में किसका मान √3/2 के बराबर है। निम्नलिखित में किसका मान √3/2 के बराबर है। ठीक है, √3/2 के बराबर है। ऑप्शन ए में दिए गए हैं sin 30 डिग्री, ऑप्शन ए में दिए गए sin 30 डिग्री, ऑप्शन बी में दिए गए हैं cos 60 डिग्री, ऑप्शन सी में दिए गए हैं tan 30 डिग्री, ऑप्शन सी में दिए गए हैं tan 30 डिग्री, ऑप्शन डी में दिए गए हैं cos 30 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन डी में क्या दिया है, cos 30 डिग्री दिया गया है। इसमें बतलाना है कि √3/2 किसके बराबर आता है। तो sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। cos 60 डिग्री की बात करें तो cos 60 डिग्री का मान कितना, 1/2 होता है। इसके बाद में tan 30 की बात करें तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। और cos 30 डिग्री की बात करें तो cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। ठीक है, cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। यानी कह रहा है क्या कि √3/2 किसके बराबर आया, तो cos 30 डिग्री के बराबर आया। √3/2 किसके बराबर आया, cos 30 डिग्री के बराबर आया। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है। निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है। ऑप्शन दिए गए हैं, समझिएगा क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। करेक्ट, निम्नलिखित में किसका मान जो है 1/√3 के बराबर है। ऑप्शन ए में दिया गया है sin 60 डिग्री, ऑप्शन ए में दिया गया है sin 60 डिग्री, ऑप्शन बी में दिया गया है cos 60 डिग्री, ऑप्शन बी में दिया है cos 60 डिग्री, और ऑप्शन सी में दिया गया है tan 30 डिग्री। ऑप्शन सी में क्या दिया गया है, tan 30 डिग्री, और ऑप्शन डी में दिया गया है cos 30 डिग्री।
ऑप्शन डी में क्या दिया गया है, cos 30 डिग्री दिया गया है। चलिए sin 60 डिग्री का मान की बात करें तो sin 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। ठीक है, sin 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। ठीक, इसके बाद में tan 30 डिग्री का मान की बात करें तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। और cos 30 डिग्री के मान की बात करें तो cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि 1/√3 किसके मान के बराबर है, 1/√3 किसके मान के बराबर है, तो यहाँ पे tan 30 डिग्री के बराबर आया। ठीक है, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न अगला देखिए, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर यहाँ पे 4 देखिएगा, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है। पहला का 4 प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। पहला का प्रश्न नंबर 4 क्या दिया गया है, समझिएगा। बारी बारी से मैं सारा चीज हल करके बतला रहा हूँ, किस प्रकार से हल करना है प्रश्न को, आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप मेरा रेगुलर क्लास करना चाहते हैं तो मेरे ऐप को इंस्टॉल कर ले, वहाँ पे निःशुल्क 1 रुपया भी नहीं लगेगा और सारा चीज़ उस पर सिलेबस के अनुसार जैसे कि आपका चलता है सारा सब्जेक्ट कवर करवा दिया जाएगा। निःशुल्क 1 भी रुपया नहीं लगेगा उस पर भी। चलिए यहाँ पे बतलाना है कि निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर है। निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर है। ऑप्शन ए में दिया गया है tan π/3, ऑप्शन ए में दिया गया tan π/3, ऑप्शन बी में दिया गया है cos π/4, cos π/4, ऑप्शन सी में दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है sin π/6 और ऑप्शन डी में दिया गया है cosec 45 डिग्री। ऑप्शन डी में क्या दिया गया है, cosec 45 डिग्री। इसमें बतलाना है कि 1/√2 किसके बराबर है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऑप्शन चेंज हो गया है। यहाँ पे क्या हुआ है कि ऑप्शन को चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे क्या करना, π/3 दिया गया है। समझिएगा ध्यान से, पाई का मान क्या होता है, तो पाई का मान 22/7 आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन त्रिकोणमिति में क्या किया जाता है, पाई का मान 22/7 नहीं लिया जाता है। त्रिकोणमिति में पाई का मान कितना लिया जाता है, 180 लिया जाता है। ठीक है, 180 यानी कहने का मतलब tan 180 बटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और 138/3 का मतलब कितना हो जाएगा 76, 18, 60 डिग्री। तो यहाँ पे tan 60 डिग्री हो गया, समझिएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया cos π/4, तो cos π/4 यानी पाई का मान कितना 180 लीजिएगा और यहाँ पे बट्टा 4 कीजिएगा। चलिए काट दीजिए, 2 दूना 4, 90 दूना 180 और 45 दूना 90 यानी कितना 45 डिग्री आ गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए साइन कितना है π/6, तो पाई का मान कितना 180 और बट्टा क्या करिए 6, 76, 18 कट जाएगा 30 बार में यानी कितना 30 डिग्री हो गया। इसके बाद cosec 45 डिग्री दिया हुआ ही है। तो यहाँ पे tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो tan 60 डिग्री का मान जो होता है √3 होता है। ठीक है, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है। cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। उसके बाद sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है। cosec 45 डिग्री का मान √2 होता है। पूछ रहा है क्या है, समझिएगा प्रश्न क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किसका मान जो है 1/√2 के बराबर है। ठीक है, निम्नलिखित में किसका मान जो है 1/√2 के बराबर है। तो 1/√2 किसके बराबर है, cos 45 डिग्री के, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा cos π/4, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि पाई का मान क्या बताया 180 बटा है और 180 का मतलब क्या हो गया 180 बटा कितना 4 करिएगा और काटिएगा तो कितना 45 बराबर कट जाएगा, यानी कि cos 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, पहला का ही 5 प्रश्न नंबर है। ठीक है, पहला का प्रश्न नंबर क्या है, 5 है। देखिए क्या कर रहा है प्रश्न, समझिएगा ध्यान से, सारा चीज आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर है। ऑप्शन ए में दिया गया है tan 60 डिग्री, ऑप्शन ए में दिया गया tan 60 डिग्री, ऑप्शन बी में दिया गया cos 45 डिग्री, ऑप्शन बी में दिया गया cos 45 डिग्री, ऑप्शन सी में दिया गया sin 30 डिग्री, ऑप्शन सी में दिया गया sin 30 डिग्री और ऑप्शन डी में दिया गया है cosec, ऑप्शन डी में दिया गया है cosec
कोसेक 45 डिग्री। तो यहाँ पे समझिए कि tan 60 डिग्री का मान क्या होता है। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2। sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। और कोसेक 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो √2 होता है। ठीक है, कोसेक 45 डिग्री का मान क्या होता है, √2 होता है। पूछ रहा है क्या कि √2 किसके बराबर है, तो √2 किसके बराबर है, कोसेक 45 डिग्री के बराबर आया, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 अब चलेंगे। प्रश्न निम्नांकित में सही मान कोष्टक से चुने। दिया हुआ क्या कि निम्नांकित में सही मान कोष्टक से चुने। यहाँ पे जो जैसे कहने का मतलब कि यहाँ tan 60 डिग्री दिया गया है, तो tan 60 डिग्री का मान क्या होगा, यहाँ पे कोष्टक में दिया गया है। इसमें से कोई एक मान होगा जो tan 60 डिग्री का मान होगा, वही क्या करना, चुनना है। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इसके बाद दिया जाएगा कोसेक 30 डिग्री। तो कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, इसको बतलाना है। तो कोसेक 30 डिग्री का मान के लिए क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, वही आपको लिखना है। तो कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, 2/√3, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, √2/3 हो जाएगा। इसके बाद में आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, cot 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे दिया सेक 0 डिग्री। तो सेक 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से क्या करना है, आपको प्रश्न को ऑप्शन में दिए गए हैं और ऑप्शन से आपको मान को चूज कर लेना है, वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मैं प्रश्न नंबर 3 से हल करके बतलाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।